अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हारून ख़तीब है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। यहाँ रहमत नगर में धर्म सिंह स्कूल बोल के एक स्कूल चल रहा धर्म सिंह साहब के नाम पर। ये जो स्कूल वाला नागराज बोल के है, इलीगल गरीबों की ज़मीन कब्ज़ा करके कंपाउंड बना के लोगों को रौडी शूटरों के हाथ से, गुंडों के हाथ से डरा धमका के उनका गलत इस्तेमाल कर रहा है। हम यही बोलना चाह रहे हैं, ऑलरेडी हमारे पास विथ डॉक्यूमेंट से ये एजाज़ अली बोल के है, इनके पास खाता, मोटेशन, टैक्स पेड, रजिस्ट्री, फॉर्म नंबर 10, EC पूरे डॉक्यूमेंट्स इनके नाम पे विथ डॉक्यूमेंट्स है। मैं कल उनसे बात किया नागराज सर से, सर क्या है बोलने के बाद उन्होंने क्या बोलते हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मिस हुए सो है, देखेंगे, मेरे को थोड़ा टाइम दियो बोल के 1 महीने से टाइम लेके पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं ये लोग। और ये जो नागराज बोल के है, ये ब्लैक लिस्ट में है बोले जैसा दिखता मुझे। क्यों बोले तो जहाँ पर भी इन्होंने जितने भी प्लॉटा कब्जा करे, जितनी भी आवाम है, पूरी आवाम हमारे ऑफिस पे आके विज़िट करके हमको इनका मसले का हल करो बोल के बोल रहे। हम बात करें तो इन्होंने हमको क्या बोल रहे मालूम, 10 लाख लियो, 20 लाख रुपए लियो, तुम हटो खतीब, हम इनको देख लेते बोले। तो इसका मतलब इन्होंने क्या बोलना चाह रहे हमको समझ नहीं आ रहा। 10 लाख 20 लाख अगर लेके हटना रहता था तो हम आवाम की खिदमत नहीं करते थे, ना आवाम के बीच में आके आवाम के लीगल फाइट नहीं करते थे हम। और हमको क्या बोलते, पेन से हम फाइट करते क्या, चाहे वो रौडी शूटर को नहीं लाते बोल रहे। जहाँ पर भी वो लेडीज़ जहाँ पे साइड पे काम करने चालू करे, वहाँ पर गए तो इन्होंने क्या करे मालूम, रौडी शूटरों को, गुंडों को बेच के तुझे जान से मारते, वो मारते, तुम्हारे ऊपर फेक केसेस बुक करते, वो करते बोल के बोल रहे। इसका मतलब क्या है, इन्होंने क्या धर्म सिंह साहब का नाम रख के ये क्या मिसगाइड कर रहे, क्या ये आवाम की प्रॉपर्टी ढकने का काम कर रहे, क्या कर रहे मुझे समझने नहीं आया। कल एजाज साहब ने क्या किए, गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर साहब को एक लेटर दिए, ADGP साहब को दिए, ACP साहब को दिए और स्टेशन बाज़ार सर्कल साहब को एक लेटर दिए। इतना लेटर देने के बाद इन्होंने स्पॉट पे जाके काम चालू करे तो वहाँ पर तुरंत 60 से 70 रौडी शूटर और गुंडे आके वो लेडीज़ के आंख पे गए मारने के लिए। वो एजाज़ बोल के जो है, उन्होंने पैरालिस पेशेंट है, तो उन्होंने हमको क्या बोलते, तुम पैसे लेके हट जाओ खतीब हो क्या, हम उनको देख लेते बोले। तो हम पैसों से हम ख़रीदे नहीं जाते क्या, हम इंसाफ की फ़ाइट लड़ते और हमारे पास इतना है क्या, इन्होंने हमको ख़रीदने की इनकी ताकत नहीं है। लेकिन हम ये बोलना चाह रहे, हम पुलिस कमिश्नर साहब को ये बोलना चाह रहे, ADGP साहब को बोलना चाह रहे, ACP साहब को, स्टेशन बाज़ार सर्कल साहब को बोलना चाह रहे, ये जितने रौडी शूटर है इसमें इन्वॉल्वमेंट, इनके ऊपर कठिन कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। जिसकी प्रॉपर्टी है उनको इंसाफ दिलाना चाहिए। ऑलरेडी ये लोग कोर्ट से केविट लेके आके काम करे तो इनको ऑब्जेक्शन कर रहे रौडी शूटर आके। अगर ये दरमियान में अगर किसी को कुछ होगा, इसका ज़िम्मेदार पुलिस डिपार्टमेंट भी होगा। और ये नागराज जो धर्म सिंह साहब का नाम रख के स्कूल का जो मिसगाइड कर रहा है, और मैं ये समझता हूँ जब इन धर्म सिंह साहब का स्कूल पे नाम रख के जो इतना फ्रॉड कर रहा है ना, इसके स्कूल में कितना फ्रॉड चल रहा है मुझे ये भी नहीं मालूम। मैं ये बोलता हूँ इसके स्कूल पे भी इंक्वायरी बैठना चाहिए और इसकी जितनी प्रॉपर्टी है पूरी प्रॉपर्टी पे इंक्वायरी बैठना चाहिए। इन जितने प्लॉटा कब्जा किया है, हम समझते हैं, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मेरे पास जितने डॉक्यूमेंट्स है पूरे डॉक्यूमेंट्स मैं ऑलरेडी कोर्ट में सबमिट कर चुका हूँ। और ये जितने भी रौडी शूटर आ रहे, ये जो नागराज जिसको भी भेज के जो फेस कर रहे, तो लेडीज़ को भेजना, वो करना, जो इलीगल तरीके से आ रहे, इन्हों कोर्ट के आर्डर का उल्लंघन कर रहे, इनके ऊपर कठिन कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और आने वाले दिन में ये जिसकी ज़मीन है उनकी ज़मीन उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जितनी भी लेडीज़ वहाँ पे फ्रॉड पे जा रही है कोर्ट की केविट लेके, और जितने डॉक्यूमेंट्स हैं इनके पास जोनल के रजिस्ट्री में, जितने विद डॉक्यूमेंट्स लेके कंप्लेंट करने के बाद भी जब साइड पे जा रहे हैं, उन क्या बुरा धर्म सिंह स्कूल का नाम रख के धर्म सिंह साहब का नाम ख़राब कर रहा है और वो नाम पे मिसगाइड कर रहा है। इसमें अगर कोई भी पूछने गए तो हम अलम प्रभु साहब को बोलते, मैडम को बोलते, हम उनको बोलते, प्रियंका साहब को बोलते, बल्कि इन क्या कर रहा, पब्लिक को डरा के एक पावर का गलत मिसयूज़ कर रहा है। और इसके कॉलेज के ऊपर, ये जो नागराज है, इसके कॉलेज के ऊपर इंक्वायरी बैठना चाहिए। इसकी जितनी प्रॉपर्टी है इलीगल तरीके से इन जो कब्ज़ा किया सो है, वो आवाम की जितनी भी प्रॉपर्टी है, ये कोर्ट के तरीके से हम तो फाइट लड़के और प्रॉपर्टी लेंगे। और जितने भी इलीगल तरीके से इन जो रौडी शूटरों को ला रहा है, इनके ऊपर केस बुक होना चाहिए। और मैं साथ ही साथ ये भी बोलना चाह रहा हूँ
इन जो भी लीडर का नाम बोल रहा है, जब तक आवाम इनको वोट नहीं देती, जब तक ये लोग जीत नहीं सकते। आवाम वोट देने के बाद आवाम के वोट से ये लोग जीते सो वाले हैं, और आवाम का फैसला करना ये लोगों का काम है। एमएलए रहंदे, कॉर्पोरेटर रहंदे, एमपी रहंदे, अगर आवाम के अगर मसले का हल ये लोग नहीं कर सके बोले तो आने वाले दिन में हम इनको भी बताएंगे। और मैं साथ ही साथ ये बोलना चाह रहा हूँ, ये जितने भी गरीब लोग हैं, मैं इसमें से कई सारे लोगों के पेपर्स है मेरे पास, डॉक्यूमेंट्स विद प्रूफ, इधर पे आप देख सकते हैं। ख्वाजा गरीब बंदा नवाज दरगाह के पास बैठ के भीख मांगते हैं ये लोग, वैसे लोगों की प्लॉट कब्जा कर रहा है ये नागराज बोल के जो है ना। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, नागराज के स्कूल पे इंक्वायरी बैठना चाहिए, और नागराज की जो भी इलीगल तरीके से इन ज़मीन ख़रीदा सो है, इसके ऊपर ये पूरी जितनी ज़मीन जो लोगों की है उनकी ज़मीन उनको हक मिलना चाहिए, हम यही बोलना चाहते हैं। और आने वाले दिन में अगर ये मसले का हल नहीं होगा, हम तिमापुरी चौक बंद करके स्ट्राइक करेंगे और डीसी मैडम को मेमोरेंडम देने का काम करेंगे। अगर जो भी या प्रियंका खड़गे साहब यहाँ गुलबर्गा आएंगे या जो भी आएंगे एमपी साहब अगर आए तो हम इनको ब्लैक पैक बताने का काम करेंगे और इनका रास्ता रोकने का काम करेंगे आवाम को लेके, अगर आवाम का इंसाफ नहीं मिला तो।